आप सबके बीच में फिर से JCERT इंग्लिश बुक क्लास 10 का तीसरा पोएम ए टाइगर इन द जू लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हूँ। यह कविता, यह पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसके रचयिता पोएट लेस्ली नॉरिस हैं। सबसे पहले हम लोग इसके हाईलाइट वर्ड को जानेंगे, फिर मेन थीम ऑफ दिस लेसन, दिस पोएम, इसको जानने का प्रयास करेंगे, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, और फिर हम लोग MCQ की ओर जाएंगे। अभी हमने ये जो शुरू किया है पोएम सीरीज केवल और केवल क्लास 10 को ध्यान में रखकर, चूंकि आपका मैट्रिक बोर्ड है तो मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, आपके फायदे के लिए जो कंटेंट हो सकता है आपके बीच लेके आए। एक्चुअली क्या है कि आप ट्यूशन में या स्कूलों में जो पढ़ते हैं ज़्यादातर ग्रामर कंटेंट को देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं या रुचि रखते हैं। प्रोज और पोएम, आपके टेक्स्ट बुक का जो प्रोज और पोएम है ये छूट जा रहा है, तो मेरा प्रयास है कि आप इसको भी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाएं। और ये जो मिथक है कि इंग्लिश बहुत डरावना सब्जेक्ट है, हम सब इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ये मिथक टूटे। तो चलिए प्रस्तुत है ए टाइगर इन द जू, पोएट लेस्ली नॉरिस। इन्होंने इस पोएम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किए हैं, उनका मेन व्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट वर्ड को देखते हैं। इस पोएम में जो प्रयुक्त हुआ है, जिनकी जरूरत हुई है, उसके पहले हम हिंदी में जानेंगे और फिर लेसन को समझ पाएंगे। ठीक है, पहला वर्ड है विविड, मीन्स बहुत चमकीली, स्ट्राइप्स रंगीन धारियां, स्टॉक विचरण करना, पैर्स पैरों के नीचे पे गद्देदार भाग, वेलवेट मखमल, फाइट बिल्कुल शांत, रेस क्रोध, लार्किंग हमला करने के लिए तैयार, हमला करने के लिए छिपकर बैठना, शेडो छाया या फिर अंधेरा, प्लम्प्स गोल मटोल, स्नार्गलिंग दांत दिखाते हुए गुर्राना, एज किनारे, बेरिंग दिखाते हुए, फैंस दांत पास गुजरना, बार्स सलाखें और स्टेयर्स एकटक देखना। ये कुछ वर्ड था जो हो सकता हमारे लिए फेमिलियर ना हो, तो इसे पहले हम समझ लें हिंदी में और फिर हम लोग आएंगे मेन थीम ऑफ द पोएम। पोएट का मूल भाव क्या है इस पोएम के माध्यम से। इन दिस पोएम ए टाइगर इन द जू is the conflict between captivity and freedom and the resulting loss of power and natural spirit that occurs when a wild animal is encaged. The poem contrasts the tiger's majesty, free existence in the wild with its frustrated and powerless life in captivity, highlighting the animal's suppressed anger and sadness and prompting reflection and on animal right and conservation। कहता है, इसका भाव ये है, इस कविता में कवि चिड़ियाघर में कैद बाघ और जंगल में उसके स्वतंत्र जीवन के बीच के अंतर को दर्शाया है। कविता के अनुसार पिंजरे में बाघ अपने ताकत और अदम्य स्वभाव को खो देता है, जबकि जंगल में वह एक शक्तिशाली शिकारी होता है, वह स्वतंत्र विचरण करने वाले स्वच्छंद प्राणी होता है। चिड़ियाघर में बाघ सिर्फ अपनी लाचारी और क्रोध को पिंजरे में धीरे धीरे घूमकर और विजिटर्स, मतलब जो उन्हें देखने आते हैं, उसे इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके अपने क्रोध को व्यक्त करता है। यह प्रकृति के महत्व और वन्य जीवों की स्वतंत्रता पर मानव हस्तक्षेप की आलोचना है। कवि इसके माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि नेचुरल जीवन कितनी जरूरी है। क्योंकि सभी जीवों को स्वतंत्रता प्यारी होती है, सभी चाहते हैं कि फ्रीडम लाइफ जिए, तो फिर हम बाघ को क्यों पिंजरे में कैद कर देते हैं। उसकी जो शक्तिशाली पावर, जो उसका गुर्राना, जो उसके रंगीन धारियाँ स्टेप्स होती है, जो उसकी रौनक को बढ़ाती है, पिंजरे में कैद करके, सलाखों के पीछे कैद करके उसकी इस नेचुरल हैबिट को हम हनन करते हैं, जो किसी भी रूप से नैतिक नहीं कहा जा सकता है। कवि का ये प्रयास है, ये बताने का प्रयास किए हैं
दोनों लाइफ को कंपैरिजन करके बताए हैं उन्होंने कि जंगली जीव, जंगल में जो लाइफ होती है और फिर वो जब किसी कैद में आ जाते हैं, चिड़ियाघर में आ जाते हैं, तो उसकी लाइफ में क्या अंतर हो जाता है, कैसे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसको बताने का प्रयास किए हैं। पूरी कविता 5 स्टांजा में लिखे गए हैं। प्रत्येक स्टांजा के बाद की स्टांजा जो होती है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता रहे हैं। पहले की लाइफ मतलब स्वतंत्र लाइफ, फ्रीडम लाइफ, और फिर पिंजरे के अंदर या फिर चिड़ियाघर के अंदर उसकी लाइफ को कंपैरिजन किए गए। अंत में उन्होंने ये बताया है कि सभी जीवों को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, सब चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, फिर मानव हस्तक्षेप क्यों जंगली जीव को हम चिड़ियाघर में कैद कर देते हैं। इसकी आलोचना उन्होंने अपने शब्दों में अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो ये था इसका मूल भाव। चलिए अगली बार हम लोग इसके एमसीक्यू की ओर आएंगे, प्रयास करेंगे इसके एमसीक्यू को जानना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है उसे जानेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, दैट्स ऑल।